दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कल जब से मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करने का काम किया और जब से चंद्रशेखर आजाद ने नीला कबूतर कहने वालों को जिस तरीके से जवाब देने का काम किया है, सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का जिस तरीके से समर्थन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो अनाप शनाप बकना शुरू कर चुके हैं और वो चंद्रशेखर आजाद के लिए मुख्यमंत्री घेराव की भी बात करना शुरू कर चुके हैं। और हद तब हो गई कि जब चंद्रशेखर आजाद को बयान के वजह से ये ब्राह्मण समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, और कुछ तो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आईएएस अधिकारी का समर्थन किया है, इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को फांसी भी होनी चाहिए। और ये फांसी करने के लिए अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को पत्र लिख रहे हैं और लिखकर चंद्रशेखर आजाद को फजीहत बढ़ाने की जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कल आपने देखा दोस्तों कि सीनियर आईएएस अधिकारी जिन्होंने इतनी सी बात कही थी कि दलित भी हिंदू है, स्वर्ण भी जैसे हिंदू है उसी तरीके से दलित भी हिंदू है, तो यह आरक्षण को लेकर जो सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा उन्होंने कहा था कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक हिंदू हिंदू में जो है बेटी रोटी का संबंध ना हो जाए। मतलब जो समान समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जब तक एक दूसरे में ये लोग बेटी रोटी का संबंध नहीं रख लेते हैं तब तक आरक्षण गरीबों को, दलितों को मिलते रहना चाहिए। और ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही, ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से संतोष वर्मा के इस बयान को समर्थन किया, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा दामोदर। और इसको लेकर देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। अब जरा ये पंकज धौरैया आरएसपी चीफ ये खुद को आदमी लिखता है और ये स्वर्ण आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को कहता है। ये चंद्रशेखर आजाद के उस बयान को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखता है कि इस चंदू रावण की घटिया सोच देखो, हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर ही नहीं रखते यह लोग, छीनने का आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन कर रहा है, कारण क्योंकि बीजेपी इन्हें संरक्षण दे रही है। ब्राह्मणों, सवर्णों, सनातन के सब ठेकेदार मौन है, हम मौन नहीं बैठेंगे। आईएएस संतोष वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होना उन सांसदों, विधायकों एवं समाज के ठेकेदारों के मुंह पर जूता है। अब बात स्वाभिमान की है, जल्द घोषणा। और ये सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम को ये टैग किया हुआ है। और ये जो पंकज धौरैया है ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद चंदू है, रावण है और वो उसकी सोच जो है घटिया है, यानी चंद्रशेखर आजाद को ये घटिया तक कह दिया है। लेकिन हद तब हो गई जब ब्राह्मण समाज के एक और खुद को तथाकथित कहने वाला सोशल एक्टिविस्ट जिसका नाम जो है अनुज अग्निहोत्री स्वतंत्र है, और ये चंद्रशेखर आजाद के वीडियो को डालकर लिखता है, वो भी जो होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है उसको टैग करते हुए, प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग करते हुए लिखता है कि प्रिय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमओ ऑफ इंडिया, आप बता दीजिए कि ब्राह्मण भारत के नागरिक है या नहीं, क्योंकि अब बहुत हो चुका, बर्दाश्त करने की सीमा और सर से पानी ऊपर हो चुका है। अब अपराधियों के पक्ष में खुलकर जनसभाएं की जा रही है, मंचों से ऐलान किया जा रहा है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। इसको कहने का मतलब यह है कि अब सब ब्राह्मण बहन बेटियों की मांग करेंगे, सब रोटी बेटी की बात करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस पर इतना मेहरबान क्यों हो गए? क्या अब ब्राह्मणों की हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि उनकी बहन बेटियां असुरक्षित हो जाएगी? क्या यह रेप और बलात्कार करने की धमकी नहीं है? क्या ऐसी किसी और जाति या समाजवादी की बहन बेटियों के लिए कोई बोल सकता है? मेरा अमित शाह जी से निवेदन है कि इस आदमी को जेल में डालो, फांसी की सजा दो। तो आप देखिए इसके ऐसे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आपको ट्विटर की आईडी जो है मिल जाएंगे जो चंद्रशेखर आजाद के लिए गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं
कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है संतोष वर्मा के समर्थन में, इसके लिए चंद्रशेखर आजाद की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद की फजीहत बढ़ती हुई दिख रही है और उनके खिलाफ में ब्राह्मण समाज के लोग जो है गोलबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। चंद्रशेखर आजाद ने संतोष वर्मा का समर्थन किया और कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को देख रहे हैं, उन्होंने बीजेपी का भी नाम लिया। जो ये आज ये बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि इनको बीजेपी चंद्रशेखर आजाद को संरक्षण दे रही है इसलिए ऐसा बोल रहा है। उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद ने उसी मंच से बयान दिया कि जो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आइए संतोष वर्मा का ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या कर लोगे? इस देश में हर एक घर से संतोष वर्मा निकलेगा और तुम्हें जवाब देने का काम करेगा। और ये चंद्रशेखर आजाद जब से आइए संतोष वर्मा का इस बयान को लेकर जब से बयान दिया तब से लगातार चंद्रशेखर आजाद जी निशाने पर हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जो स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को कहता है पंकज धौरैया, ये कह रहा है कि बहुत जल्दी सीएम ऑफिस का भी जो है मध्य प्रदेश के सीएम का घेराव भी होगा और इसके लिए रणनीति भी ये लोग बना रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि सच बोलना कितना बुरा इस देश में हो चुका है। सोचिए कि ये लोग दिन दहाड़े बाबा साहब को क्या कहते हैं, ये दिन दहाड़े बाबा साहब को ये कहते हैं कि नीला कबूतर, उनके समर्थकों को नीला कबूतर कहते हैं। ये बाबा साहब को आज भी संविधान निर्माता नहीं मानते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी ये कहा कि दलितों के साथ बेटी रोटी का जब तक सवर्ण समाज का संबंध ना हो जाए तब तक आरक्षण होना चाहिए, यानी हिंदू दूसरे हिंदू में शादी करे, बेटी रोटी का संबंध रहे, ये होना चाहिए, तो आरक्षण तब तक रहना चाहिए। और जब दोस्तों आरक्षण मिला था तो आरक्षण का पैमाना ही यही था। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर नहीं मिला था, सामाजिक रूप से जो लोग शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए थे उन तमाम लोगों को आगे की पंक्ति में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन आज भी कई लोग आरक्षण पर हमला बोलते हैं। ये अलग बात है कि उनको 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन फिर भी उनको पेट में ऐंठन उठती है कि कैसे दलितों को इतना परसेंट आरक्षण मिल रहा है और कैसे दलित आगे बढ़ रहा है। और इसी बात को लेकर, आरक्षण के रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जो संतोष वर्मा ने बात कही, उसी बात को दोहराने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद को यह कहा जा रहा है कि अमित शाह इसको गिरफ्तार करो, इसको फांसी की सजा हो। तो क्या दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की इस बयान की वजह से फांसी की सजा हो सकती है? और जो संतोष आईएएस वर्मा है वो कौन सी बड़ी बात और इतनी बड़ी ऐसा गलती कर दी है जिसकी वजह से इतना हंगामा हो पड़ा है, और जिसके लिए लोग आज मारने पीटने की बात कह रहे हैं, उनसे माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं। आज उसी संतोष वर्मा का प्रमोशन हो गया और प्रमोशन हुआ कि उप सचिव पद पर, आईएएस से सीधे उप सचिव बन गए। तो ये अपने आप में समझिए कि बड़ी बात है संतोष वर्मा के लिए। हालांकि देखिए बेटी बहन किसकी भी हो, किसी की भी हो, उसका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन हाँ, आरक्षण जब तक न मिले बराबरी रूप से, तो आरक्षण कभी तभी समाप्त होना चाहिए जब बेटी रोटी का संबंध एक दूसरे में हिंदू में ना हो जाए। तो ये जो आईएएस संतोष वर्मा का कहना था, इससे आप कितना सहमत हैं? चंद्रशेखर ने जो बात कही है उसको आप कैसे सोचते हैं? अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर